श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बुद्ध। हमारे व्यूअर द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जिनका जवाब हम मास्टर त्रिशरण आचार्य श्रमण सुधीर जी से जानेंगे। मास्टर श्रमण जी, हमारे व्यूअर द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं कि क्या मृत्यु के उपरांत भी बौद्ध समाज के लोग अपना मुंडन कराते हैं जैसे अन्य धर्म के लोग करते हैं? इस पर आप अपना मार्गदर्शन हमें दें। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस। जैसे जैसे बौद्ध समाज के लोग जागृत हो रहे हैं, वैसे वैसे वे सामाजिक प्रश्न हमसे पूछने का प्रयत्न करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके सामाजिक प्रश्नों का उत्तर हम वैज्ञानिक ढंग से दें। बौद्ध समाज के लोगों के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो वे मुंडन करते हैं, यानी क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज भारत में जो है, बौद्ध समाज के लोग देखते हैं उनको कि वे उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो उनके जो संस्कारों में वो फिर सभी लोग उनके परिवार के सदस्य मुंडन करते हैं। तो निश्चित बौद्ध लोग भी सोचते होंगे कहीं ये मुंडन हमें भी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुंडन की जो परंपरा जो शुरू हुई है वो बौद्धों से ही हुई है। वो ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बातों को कि मुंडन की जो परंपरा जो शुरू हुई है वो बौद्धों से हुई है और इस परंपरा का उपयोग अन्य संप्रदाय के लोग भी करने लगे। यानी मुंडन अगर कोई होता है, किसी संप्रदाय में होता है, किसी धर्म में होता है, तो बौद्ध धर्म के लोग ही मुंडन करते हैं, अन्य धर्म के लोग नहीं करते थे। हमारी भारतीय परंपरा में जो बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, जिसको हम श्रमण वर्ग बोलते हैं, श्रमण संप्रदाय के लोग, चाहे वो जैन हो चाहे वो बौद्ध हो, श्रमण परंपरा के जो लोग हैं वे ही लोग मुंडन करते थे, अन्य परंपरा के लोग नहीं करते थे। तब आज जो अन्य परंपरा के लोग जो मुंडन करते हैं किसी और कर्मकांड को, जैसे मृत्यु होने के बाद वो मुंडन करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर उनसे आप पूछेंगे तो शायद वो इसका जवाब कुछ अन्य ढंग से दे, लेकिन जो मुझे दिखाई दिया मैं उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बौद्धों को किसी की मृत्यु होने पर, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होने पर मुंडन नहीं करना चाहिए। इसको समझिएगा थोड़ा सा। बौद्ध परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संस्कार के रूप में मुंडन नहीं करना चाहिए, बाल नहीं देना चाहिए। अब अन्य संप्रदाय के लोग देते हैं, वो जो भी समझ के देते हो, लेकिन हमें नहीं देना चाहिए। और उन्होंने कैसा, वो जो बाल देने की परंपरा अन्य संप्रदाय के जो लोग करते हैं वो बौद्धों से ही सीखा है। वो ऐसा नहीं कि वो कहीं अपना अलग से उन्होंने बनाया, नहीं, वो बौद्धों से ही सीखा। कैसे, इसको देखिए। तो हुआ यूं कि भारत में श्रमण संस्कृतियों का वर्चस्व रहा। श्रमण संस्कृति भारत की मूल संस्कृति रही है, लेकिन इसमें विकृतपन डाल दिया गया और उसको अपना कुछ लेबल दे के, अपना नाम दे के वो उसको फिर हथिया लिए। वास्तविकता यह है कि मुंडन का जो संस्कार है, मुंडन की जो करने की परंपरा है, वो बौद्धों की रही है। बौद्ध लोग मुंडन कब करते हैं? पहला प्रश्न। तो बौद्ध लोग मुंडन तब करते हैं जब उस व्यक्ति के अंदर में वैराग्य जागृत होता है, या ये कहो कि वह संन्यास ग्रहण करता है, या आप यह कहो कि जब वो बुद्ध के रास्ते पे चल पड़ता है, अपने जीवन को मुक्ति मार्ग के लिए ले चलता है, मुक्ति के लिए ले चलता है। तो वह व्यक्ति जो मुक्ति मार्ग पे चल रहा है, चलने जाने वाला है या चल रहा है, वह व्यक्ति मुंडन करता है। उस व्यक्ति का मुंडन होता है, मुक्ति मार्ग पे जाने वाले व्यक्ति। यानी वो भविष्य में आने वाले समय में वो मुक्त होगा, उस सत्य को जानेगा, उस धम्म को जानेगा।
और वो मुक्त होगा, भव चक्र से मुक्त होगा। तो जो भव चक्र से मुक्त होता है उस व्यक्ति का मुंडन होना चाहिए, करते हैं। यह बौद्ध परंपराओं का आधार है, या कहो यह श्रमण परंपराओं का आधार है। अब अन्य धर्म के जो लोग मुंडन करते हैं तो निश्चित है कि वो श्रमण परंपरा से ही गया है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो इस संसार से मुक्त हो गया उसके लिए दूसरे लोग मुंडन करते। मतलब हमारे इसमें क्या है, जो भवचक्र से मुक्त होने के लिए जाता है वो व्यक्ति अपना मुंडन करता है और मुंडन अवस्था में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो गया, जो व्यक्ति संसार से चला गया, तब अन्य संप्रदाय के लोग उस व्यक्ति के लिए मुंडन करते। चला वो चला जाता है तो मुंडन तो उसका होना चाहिए, लेकिन अब ये लोग करते हैं। अब ये लोग क्यों करते हैं वो वही जाने, लेकिन नियम तो यही है कि जो भाव से मुक्त होना चाहता है, भाव चक्र से मुक्त होना चाहता है, चाहे संसार से मुक्त हो या भाव से मुक्त हो, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, तो जब तक निर्वाण की अवस्था को उपलब्ध होता है वही व्यक्ति मुंडन करता है, उसी का मुंडन होता है। और जो निर्वाण हो चुका है उसके लिए कोई दूसरा मुंडन करता है, हमारे इसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि जो जिसका निर्वाण हो चुका है या जो निर्वाण के पथ पर गतिशील होने वाला है उस व्यक्ति का मुंडन होता है। तो इसलिए बौद्धों को मुंडन करना चाहिए। कब? जो निर्वाण पथ की ओर गतिशील होगा, धम्म के रास्ते पे चलेगा, उसका मुंडन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो निर्वाण हो चुका है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके लिए हम मुंडन करें। ये शोभनीय नहीं है। भाई जो चला गया वो उसके अपने कर्म थे, उसका अपना आवरा था, उसका अपनी अपनी स्थिति थी। उसके लिए हम क्या, हम सिर्फ उसके लिए मंगल भावना ही कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है, आपको समझ आ गया होगा कि बौद्ध लोग किसी की मृत्यु पर मुंडन नहीं करते। हाँ, जो निर्वाण के रास्ते पर जाता है उसके लिए वो व्यक्ति खुद मुंडन करता है, उसका खुद मुंडन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।